आपने दुनिया के कई सुसाइड पॉइंट्स के बारे में सुना होगा। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी के खेल से थक कर हारे हुए लोग मौत के सामने अपने घुटने टेकने यानी आत्महत्या करने जाते हैं। आज हम जिस रहस्यमयी जगह के बारे में बात करने वाले हैं वो हमारे इस सुसाइड पॉइंट की परिभाषा से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, पर पूरी दुनिया के रहस्य अपने अंदर समाई बैठी है। भारत के उत्तर पूर्व में मौजूद यह जगह दक्षिणी असम के दमा हसाओ जिले में स्थित है। इस जगह को जतिंगा वैली के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र विशेषकर अपनी बागों के लिए प्रसिद्ध है और लोग यहाँ दूर दूर से घूमने आते हैं। जापान के माउंट फूजी तलहटी के घने जंगलों में जिस तरह से लोग आत्महत्या करते हैं, ठीक उसी तरह जतिंगा में पक्षी आत्महत्या करने जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिंदगी और मौत के रहस्य में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जीव जंतु और पक्षी भी उलझ जाते हैं। लोगों के आत्महत्या के कारण तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग है। कोई अकेला पक्षी आत्महत्या नहीं करता, बल्कि सामूहिक रूप से सभी आत्महत्या कर लेते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है, ऐसी कौन सी ताकत है जो उन्हें इस हरकत के लिए प्रेरित करती है? हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी जगह जहां मौत के रहस्य में उलझकर आसमान को छूने वाले पक्षी खुद ही मौत को गले लगा लेते हैं। क्या है सामूहिक आत्महत्या की? इस बात को लेकर कई तरह की बातें इस क्षेत्र में प्रचलित हैं। यहाँ की जनजाति का मानना है कि ये सब भूत प्रेतों और अदृश्य ताकतों का काम है, जबकि वैज्ञानिक धारणा ये कहती है कि यहाँ तेज हवाओं से पक्षियों का संतुलन बिगड़ जाता है और वे आसपास मौजूद पेड़ों से टकराकर घायल हो जाते हैं और मर जाते हैं। बात चाहे जो भी हो, लेकिन ये स्थान पक्षियों की आत्महत्या के कारण दुनिया भर में रहस्य बना हुआ है। ये घटनाएं सितंबर से नवंबर के बीच अंधेरी रात में घटती है, जब नमी और कोहरे से भरे मौसम में हवाएं दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहने लगती हैं। रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने की कोशिश करते हैं। इस समय वे मधोशी जैसी अवस्था में होते हैं, जिसके कारण वे आसपास की चीजों से टकराकर मर जाते हैं। यहाँ के लोग भले ही इस घटना को सुसाइडल बर्ड्स कहते हो, परंतु विज्ञान की माने तो पक्षियों का दिमाग सुसाइडल होता ही नहीं। वैसे तो इस दुनिया में ऐसे कई सारे क्रीचर हैं जिनमें सुसाइड टेंडेंसी देखी गई है, परंतु पक्षियों में ऐसा नहीं होता। इसलिए ये घटना वहाँ के निवासी, वैज्ञानिकों और यात्रियों को भी हैरान कर देती है। पक्षियों के इस मरने पर वैज्ञानिक कई तरह के तर्क देते हैं, लेकिन इस घटना की असली वजह का पता अभी तक नहीं लग पाया है। भारत सरकार ने इस गुत्थी को सुलझाने के लिए प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सेन गुप्ता को नियुक्त किया था। डॉक्टर गुप्ता ने यहाँ लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद कहा कि पक्षियों के इस असामान्य व्यवहार के पीछे यहाँ का मौसम और चुंबकीय शक्ति का हाथ है। उन्होंने बताया कि वर्षा के मौसम में जब कोहरा छाया हो और हवा चल रही हो, तब शाम के समय जतिंगा घाटी की चुंबकीय स्थिति में तेजी से बदलाव आ जाता है। इस परिवर्तन के कारण ही पक्षी असामान्य व्यवहार करते हैं और वे रोशनी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अपने शोध के बाद उन्होंने ये सलाह दी कि ऐसे समय में हम घर में रोशनी जलाने से बचें। उनकी इस सलाह पर अमल करने से यहाँ होने वाले पक्षियों की मौत में 40% की कमी आई है। परंतु यहाँ पर एक सवाल उठता है कि दुनिया भर में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ का वातावरण आसाम से भी कई गुना सख्त और खतरनाक है। वहाँ भी पक्षी वास करते हैं। जतिंगा छोड़कर ऐसी और किसी जगह के बारे में सुना नहीं गया जहाँ पर 40 से भी ज़्यादा जातियों के पक्षी एक साथ हर साल एक ही समय पर कहीं टकराकर मर जाते हो। तो क्या है वो रहस्य जिसके कारण ना चाहते हुए भी एक सुंदर सी घाटी के प्यारे लोगों को हर साल ये दयनीय दृश्य देखना पड़ता है? वो कौन सी ताकत है जो इसे अंजाम देती है? यदि ये कमाल यहाँ के मौसम का है, तो दुनिया में इससे मिलती जुलती कोई और जगह क्यों नहीं है?
इसके पीछे का कारण वैज्ञानिक है या कुछ और, कोई नहीं जानता।